एन की डायरी में हम लोग अब पढ़ेंगे। अब तक एन ने बताया था कि उसको क्या पसंद है। वो बताई थी कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पारिवारिक सूची की तालिका, पारिवारिक लोगों के नामों की तालिका बना रही है जिसमें नई नई जानकारियाँ मिलती है। दूसरा, फिल्मी दुनिया की जानकारी इकट्ठा करना उसको अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ बोली है कि उसे नई हेयर स्टाइल पसंद है, लेकिन लोग इतनी टीका टिप्पणी करते हैं कि वो आधे घंटे से ज़्यादा उस हेयर स्टाइल को रख नहीं पाती और फिर वो सिंपल जो घुघराले उलझे हुए बालों वाली हेयर स्टाइल है उसी में आ जाती है। आगे, बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नया समाचार दे। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन ज़रा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज़ वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम हज़ार बार सुन चुके होते हैं, या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियाँ, डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ यह है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 तो उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। अलग अलग वाले, राशन वाले, कसाई जो घर की इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों की ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमेन जॉनमिया पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काटकर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे, खासकर एन, कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करे, भले ही उसकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बातें करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाएं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। 28 जनवरी 1944 में हम लोग पढ़े हैं कि एन बता रही है अपनी डायरी को कि तुम रोज़ रोज़ हमारी बासी खबर सुन के उब चुकी हो, लेकिन मेरी कल्पना करो कि हम लोग 2 साल से भूमिगत हैं और ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ हम लोग पुरानी बात दोहराने के अलावा और कोई नई बात नहीं कर सकते। हम लोग पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। फिर ये बता रही है कि उसके बाद भी कुछ फ्री नीदरलैंड जैसे कुछ लोग हैं जो हम जैसे भूमिगत लोगों की मदद करते हैं, उनका नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अपना जान जोखिम में डाल के हम लोगों की मदद करते हैं,
और मुझे उम्मीद है कि ये लोग हमें किनारे तक ले जाएंगे और अंत तक हमारी मदद करेंगे। ये सैनिकों से कम नहीं है, क्योंकि ये भी अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी मदद करते हैं। बाकी कल पढ़ते हैं।